दोस्तों, लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 16.3 का 7th तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम लोग 8th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन मैं पहले बुक में आपको दिखाता हूँ। 3 coins are tossed, one find the probability of getting। उसके बाद बहुत सारे हैं कि मतलब 3 कॉइन को आपको टच करना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जब तीनों के तीनों जो है ना हेड आए, है ना, फिर निकालना है 2 हेड आए, एटलीस्ट 2 हेड आए। इस टाइप से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मैं उस मतलब बारी बारी से आपको उस पर जाऊँगा। पहले मैं उसका जो सैम्पल पॉइंट है उसको मैं लिखूँगा, है ना। एक कॉइन है, इस कॉइन को अगर टच करते हैं तो आपको क्या मिलता है, या तो हेड या फिर टेल। मतलब टेल मतलब सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तीसरा कुछ नहीं आएगा, है ना। लेकिन इस कॉइन को आप कितनी बार टच कर रहे हो, 3 बार टच कर रहे हो, तो इसके सिंपल पॉइंट्स कितने होंगे, 2⁻³ = 8। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी जो है ना कि आपका जो सैम्पल पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, सैम्पल पॉइंट्स 8 होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। क्या क्या हो सकते हैं लिखते हैं हम लोग। हो सकता है कि पहली बार जब फेंके तो तीनों में हेड आ जाए, है ना। दूसरी बार में हेड हेड टेल आए, फिर हेड टेल हेड आए, है ना, फिर टेल हेड हेड आए, है ना। ठीक इसी तरीके से हेड टेल टेल आए, टेल हेड टेल आए, टेल टेल हेड आए और टेल 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 आए, है ना। आप ना ये सैम्पल पॉइंट आपको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि इसी को देख के जो है ना आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हो, है ना। तो मतलब हमारे पास जो टोटल 8 जो पॉइंट्स है ये यही है ना। अब हमको निकालना है, फर्स्ट केस है इसका कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 3 हेड आए हमको, है ना। प्रोबेबिलिटी 3 हेड। तो जो हमारी जो इवेंट हो रही है इसमें ना 8 है ना, तो 8 तो आ जाएगा, है ना। 8 इसी 8 में से जो भी 3 हेड वाले जो भी इवेंट है उसको हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैक्सिमम क्या है हमारे सैम्पल पॉइंट, जो पॉसिबिलिटी है वो 8 है। और इसमें आपको देखना है कि 3 हेड वाली कितने सैम्पल पॉइंट है। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही है, ये एच हेड हेड है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1/8। यही आपका क्या हो जाता है आंसर, ठीक ना। आते हैं सेकंड पॉइंट में। इसमें बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। जो 2 हेड वाले हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो टोटल सैम्पल पॉइंट की जो भी वो है वो। उसके बाद 2 हेड वाले आप इसको ढूंढो, इसमें 2 हेड वाले कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं। आप देख रहे हो 1 है, 2 है, 3 है, बस सिर्फ 3 है ना। तो इसका 3/8 आंसर हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है। तीसरा है एटलीस्ट 2 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड मतलब आपको बोला जा रहा है कि कम से कम दो हेड वाले 2 हेड वाले सैंपल पॉइंट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। कम से कम 2 हेड आए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो आपको तो मैक्सिमम लिखना ही है। उसके ऊपर में क्या होगा, कम से कम 2 मतलब 3 भी हो सकता है ना, 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है ना। तो इसमें आप ढूंढो कि कम से कम 2 हेड वाले कितने हैं। तो इसको तो ले ही सकते हो ना, 3 हेड वाले, अच्छी बात है ना। तो एक इसको ले लो, फिर 2 3 4। उसके बाद जो है ना या तो 1 हेड वाले हैं या फिर 0 हेड वाले हैं, ठीक। तो मतलब 4/8 इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर दो, मतलब हाफ जो होता है ना इसका क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक। हाफ प्रोबेबिलिटी 1/2। फोर्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है, बहुत आसान है, एट मोस्ट 2 हेड। प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड, इसका क्या मतलब है, आपको ऐसे ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो। मतलब अगर एक भी हेड ना हो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये 8 हो जाएगा। अब इसमें देखो कि
ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड वाले, और ना से ना मतलब जीरो भी चलेगा, है ना। मतलब आपको इसका लिख भी देता हूँ, 0 हेड भी चलेगा, 1 हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा, लेकिन 3 हेड नहीं चलेगा। समझ में आ रही है ना, 0 हेड। तो इसमें आप ढूंढो, ये 3 हेड वाले हैं तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक। उसके बाद देखो 2 हेड वाले हैं, चलेगा, 1 2 3। अब क्या हो जाता है, 1 हेड वाले हैं, 3 के बाद 4 5 6, है ना। उसके बाद 0 हेड वाले हैं तो ये भी चलेगा, क्या हो जाएगा, 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी, 7/8। समझ में आ गई दोस्तों, है ना, आसान। चले अब बढ़ते हैं पाँचवें केस में। इसमें बोलता है नो हेड, मतलब इस ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें कोई हेड हो ही ना, ठीक। तो आप इसमें इसको फिर से सैम्पल पॉइंट्स को देखो। बिना हेड वाले की इवेंट की कितनी संख्या है, एक ही है, सिर्फ एक ही में टेल टेल टेल, तीनों क्या है, टेल ही है। तो क्या हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/8। ये आपकी क्या हो गई, आंसर हो गई। छठे में देखिए आप, छठे में बोलता है 3 टेल वाले इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक। इसमें देखो टेल वाले कितने सैंपल पॉइंट है, एक ही है, तो 1/8। जितने इवेंट है डिवाइडेड बाई टोटल इवेंट, जितने इवेंट है जो हमको रिक्वायरमेंट, जो प्रोबेबिलिटी जिसका निकालना है उतना, वो इवेंट डिवाइडेड बाई जो टोटल इवेंट है उसका, वही हमारा फार्मूला होता है। अब निकालना है आपको एग्जैक्टली 2 टेल, प्रोबेबिलिटी निकालना है एग्जैक्टली 2 टेल। इसमें देखो क्या होगा, एग्जैक्टली 2 टेल मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 टेल वाले हैं का ही हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, सिर्फ और सिर्फ 2 टेल। तो इसमें 2 टेल वाले क्या है, 1 2 3, 3 ही है, 3 से ज़्यादा इवेंट नहीं है। चले, तो 3/8 इसका एक आंसर हो गया। अब आता है नो टेल। नो टेल वाले इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, ढूंढो आप। बिना टेल, नो टेल, बिना टेल वाले इसमें इवेंट कितने हैं, सिर्फ एक है, एच एच एच, हेड हेड हेड, है ना। इसमें टेल है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/8। ठीक है दोस्तों, एक केस और बच गया है इसमें, इसको देख लेते हैं हम लोग। एटमोस्ट 2 टेल बोला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें एटमोस्ट 2 टेल। चलो आपको देखना है कि एटमोस्ट 2 टेल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो टेल, है ना। एटमोस्ट 2 टेल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, मतलब आपको 0 टेल भी चलेगा, 1 टेल भी चलेगा, और 2 टेल चलेगा, तीसरा टेल तो बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। इसका मतलब ये है, आप ढूंढो 0 टेल वाला कितना है, तो एक है ना, इसको काउंट करो। 1 टेल वाला 1 2 3, मतलब 3 1 4 हो गए, है ना। फिर 2 टेल वाले 1 2 3, मतलब 4 3 7, इसमें 3 टेल है तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 7/8, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों। चले अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 8वां का टोटल कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, है ना। इसमें 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, इफ 2/11 is the probability of an event, what is the probability of the event not A। इसमें पहले बोला जा रहा है कि एक ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/11, है ना। 2/11 इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो नॉट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, बात एक ही होता है। तो इसको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। मतलब ए के घटने की जो है प्रोबेबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी है 2/11 है, तो ना घटने की पॉसिबिलिटी कितनी है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो एक फार्मूला होता है PA प्लस PA डैश इज इक्वल टू 1, ये होता है ना। मतलब
इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट नोट ए की प्रोबेबिलिटी, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। एक से ज़्यादा नहीं होता ना, एक से कम होता है। ये हमको फार्मूला रखना है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। पी ए डैश क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ए क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस 2/11 क्या हो जाएगा आपका? 9/11। यही आपका हो जाता है पी नॉट ए की वैल्यू 9/11 आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।